क्या आप घर घर में निकलने वाले आरओ वेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि आरओ फिल्टर का स्क्रैप तो भाई बेकार होता है, कबाड़ है। लेकिन ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि इस आरओ स्क्रैप में छिपा है कॉपर, प्लास्टिक, एबीएस, कार्बन और हाई ग्रेड हाउसिंग मटेरियल। इन्हीं चीजों से शुरू हो सकता है एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस। और हां, अगर आप ऐसे ही इंडस्ट्रियल और स्क्रैप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये कोई मामूली कचरा नहीं है। हर पुराने फिल्टर के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। तो चलिए आज इस छिपे हुए खजाने की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राज है। तो होता क्या है, हर आरओ यूनिट में आपको ये सब मिलेगा। पंप से निकलने वाला कीमती कॉपर, उसकी बॉडी बनाने वाला मजबूत प्लास्टिक, फिल्टर के अंदर का कार्बन और हाँ, वो छोटी मोटी तारें। कमाल की बात यह है कि ये सभी चीजें अलग अलग बिकती हैं और इनकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर कौन सी चीज कितने में खरीदी जाती है और कितने में बिकती है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस बिजनेस का पूरा गणित समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एक आइटम की कीमत पर आने से पहले क्यों ना सीधे मुद्दे की बात करें। सबसे बड़ा सवाल, इस काम में प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है? तो सुनिए, मुनाफा 30 से 60% तक जा सकता है, और कुछ आइटम्स में तो अरे भाई, इससे भी कहीं ज्यादा। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि माल कैसे खरीदते हैं और कितनी सफाई से उसे अलग अलग करके बेचते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां असली खेल समझ आएगा। देखिए, प्लास्टिक हाउसिंग आप 10-15 रुपए किलो में खरीदकर 18 से 22 में बेच सकते हैं, ठीक ठाक मार्जिन है। लेकिन असली गेम चेंजर है कॉपर, पंप से निकलने वाला कॉपर। 500 से 650 में खरीदकर 700 से 800 रुपए किलो तक में बिकता है। सोचिए, और ये जो एसएमपीएस अडाप्टर की तारें हैं ना, इनमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है। यही वो चीजें हैं जो प्रॉफिट को आसमान पर ले जाती हैं। तो ठीक है, कीमतें तो काफी अच्छी हैं, ये तो मान गए। लेकिन अगला सवाल, ये कच्चा माल, ये स्क्रैप मिलेगा कहां से, और फिर इसे बेचने लायक कैसे बनाया जाएगा? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। सच कहूं तो कच्चा माल आपके चारों तरफ है। सबसे आसान सोर्स तो है आरओ सर्विस करने वाले लड़के। वो अक्सर इसे बहुत ही सस्ते में या कभी कभी यूं ही दे देते हैं। इसके अलावा कबाड़ी वाले, वाटर प्यूरिफायर की दुकानें और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, यहां सब जगह आपको ये स्क्रैप मिल सकता है। अच्छा, एक बार माल आपके पास आ गया तो प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे जरूरी स्टेप है हर चीज को ठीक से अलग अलग करना। मतलब प्लास्टिक अलग, मेम्ब्रेन अलग, कार्बन अलग, कॉपर अलग और तारें अलग। और मजे की बात यह है कि ये काम आप आसानी से घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब प्लास्टिक हाउसिंग को क्रश किया जाता है तो उससे बनता है ये दाना। ये दाना प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एक तरह से कच्चा माल है, और इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। फर्नीचर वाले, खिलौने वाले सब इसे खरीदते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस काम को शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी लाखों की मशीनरी नहीं चाहिए। एक छोटी सी ग्राइंडर मशीन जो 45 से 65 हजार रुपए में आ जाती है, वो शुरुआत के लिए काफी है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक बार में बता देती है। असली हीरो कौन है, साफ दिख रहा है। एक तरफ देखिए प्लास्टिक है जो लगभग 20 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ है कॉपर जो 750 रुपए प्रति किलो तक का भाव दे सकता है। इसलिए मैं कह रहा था, कॉपर की रिकवरी इस बिजनेस का सबसे ज्यादा मुनाफे वाला हिस्सा है। चलिए अब जरा कागज कलम लेके बैठते हैं, मतलब एक असली उदाहरण से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि इस बिजनेस में असल में कितनी कमाई हो सकती है। हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 100 किलो मिक्स स्क्रैप से शुरुआत की, बस 100 किलो, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने औसतन 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो माल खरीदा तो आपकी कुल लागत कितनी हुई? सिर्फ 1200 रुपए। अब जब आपने इसमें से प्लास्टिक, कार्बन, कॉपर सब कुछ अलग अलग करके बेचा तो आपकी कुल कमाई होती है लगभग 2540 रुपए। तो 1200 रुपए लगाए और 2540 कमाए, यानी सीधा सीधा मुनाफा हुआ 1340 रुपए का। अरे वाह, ये तो आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। तो परसेंट में ये कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना निकला, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। पूरे 112%। जी हां, 112%। मतलब इस छोटे से बैच पर ही आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। यही इस बिजनेस की असली ताकत है, कम लागत और जबरदस्त मुनाफा।
तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है। चलिए फटाफट से उन कारणों पर एक नजर डालते हैं जो इसे एक बेहतरीन बिजनेस बनाते हैं। पहला, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। दूसरा, कच्चा माल तो हर जगह आसानी से मिल जाता है। तीसरा, जो तैयार माल है उसकी डिमांड हमेशा रहती है। चौथा, इसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और पांचवा, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। और खरीदार ढूंढने के लिए भी आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी लोकल स्क्रैप मंडी, प्लास्टिक दाना बनाने वाले और जो ई-वेस्ट रिसाइकिल करते हैं वो लोग हमेशा इस तरह के माल की तलाश में रहते हैं। तो अगर आरओ स्क्रैप रिसाइकलिंग का ये पूरा विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मैं ऐसे ही बिजनेस, इंडस्ट्रियल और स्क्रैप रिसाइकलिंग आइडियाज पर हर रात 8 बजे बात करता हूं। अच्छा, अब आप बताइए अगला कौन सा स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए, अगला विश्लेषण उसी पर होगा।